दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे एसएसटी सामाजिक अध्ययन डीएड प्रथम सेमेस्टर के अति लघु प्रश्नों का जबरदस्त हल 2016 से 2024 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा, लुम्बिनी से प्राप्त अभिलेख में अशोक ने कर के विषय में क्या घोषणा की है? तो लुम्बिनी से प्राप्त अभिलेख में अशोक ने लुम्बिनी को कर टैक्स में छूट देने की घोषणा की थी। वह केवल 8वां भाग कर के रूप में लेने की घोषणा की थी। दो विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। तो दो विदेशी यात्रियों के नाम कौन कौन से हैं? मेगस्थनीज यूनान से और फायान चीन से। अगला प्रश्न, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। तो पाषाण युग को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है। और अगला है, ईपू का अर्थ बताइए। ठीक है। तो ईपू का अर्थ है ईसा पूर्व, जिसका उपयोग ईसा मसीह के जन्म से पहले की तारीखों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न क्या हमारा, सप्त सैंधव के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम बताइए। तो सप्त सैंधव के अंतर्गत आने वाली 7 नदियां हैं: सिंधु, इंडस, वितस्ता या झेलम, अस्किनी, ठीक है, ये चंद्रभागा जिसे चिनाब कहते हैं, परसुणी या इरावती जो अब रावी है, बिपाशा नदी जो अब ब्यास है, सतलुज नदी और सतलुज नदी अब, और 7वीं सरस्वती नदी। 16 महाजनपद जो थे उनमें से 4 प्रमुख जनपद कौन से थे? तो 16 महाजनपदों में 4 प्रमुख महाजनपद थे: मगध, कौशल, वत्स और अवंती। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड्स मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच में एक पट्टा बेल्ट में पाए जाते हैं। तारा किसे कहते हैं? तो तारा स्टार वह खगोलीय पिंड है जो गर्म गैसों से बना होता है और जिसके पास अपनी ऊष्मा, गर्मी और प्रकाश होता है। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रग्रहण की स्थिति का चित्र बनाइए। तो चंद्रग्रहण की स्थिति में सूर्य, ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आते हैं और पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचने से रोकती है, तो चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। ठीक है। ये देखो हमारा चंद्र ग्रहण है। तो पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ गई है, पृथ्वी की छाया इधर वो चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। ठीक है। चंद्रमा दिखना बंद हो जाता है, मतलब अचानक से पूर्णिमा वाले दिन, ये चंद्रग्रहण हमेशा होता है, जब भी होगा कभी भी होगा तो पूर्णिमा वाले दिन होगा, मतलब पूर्णमासी वाले दिन। तो ये हमारी हो गई चंद्रग्रहण की स्थिति। अगला प्रश्न, मकर रेखा किसे कहते हैं? तो मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दक्षिण गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन प्रशांत महासागर में लगभग 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, जिसके पूर्व और पश्चिम में एक दिन का अंतर होता है। भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के पड़ोसी देशों के नाम इस प्रकार हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका समुद्री सीमा वाला और मालदीव, ये भी समुद्री सीमा वाला पड़ोसी देश है। भारत के कौन से 2 द्वीप समूह हैं? तो भारत के 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप समूह। हमारे राष्ट्रध्वज में ऊपर से नीचे रंगों का क्रम लिखिए। तो हमारे राष्ट्रध्वज तिरंगा में ऊपर से नीचे के रंगों का क्रम है: केसरिया सबसे ऊपर, सफेद बीच में जिसमें अशोक चक्र है, और हरा सबसे नीचे। अशोक चक्र में कितनी तेलियां होती हैं? 24। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः उस गांव का ग्राम प्रधान या सरपंच होता है। प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों का नाम है रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित और महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित। पैगोडा क्या है? तो पैगोडा मुख्य रूप से एशियाई देशों में पाए जाने वाला कौन कौन से क्या है, बौद्ध मंदिरों या पवित्र स्मारकों को कहते हैं, जो आमतौर पर बहुमंजिला और सीढ़ीदार मीनार के रूप में बने होते हैं। अगला प्रश्न, भारत में जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण लिखिए। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के 2 मुख्य कारण हैं: मृत्यु दर में कमी, बेहतर स्वास्थ्य और सुविधाओं के कारण, मतलब लोग कम मर रहे हैं, और उच्च जन्म दर, तो शिक्षा की कमी और रूढ़िवादी सामाजिक सोच के कारण लोग बहुत ज़्यादा
क्या कहते हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो इसलिए और ज़्यादा जन्म दर बढ़ रही है। राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? तो राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। और जो राष्ट्रगीता वंदे मातरम, उसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, जो आनंद मठ से लिया गया है, ठीक। और राष्ट्रगान कहाँ से लिया गया? हमारा गीतांजलि से। वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा है, तो वायुमंडल एटमॉस्फेयर पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जुड़ा है। पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। तो पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण इस प्रकार हैं। औद्योगिकरण, कारखानों से निकलने वाला धुआं और कचरा, तेजी से बढ़ता शहरीकरण तथा वाहनों का अत्यधिक उपयोग। जलमंडल क्या है? तो जलमंडल हाइड्रोस्फीयर से आशा पृथ्वी की सतह पर भूमिगत और वायुमंडल में मौजूद जल के सभी रूपों जैसे महासागर, नदियां, झीलें और हिमनद वाष्प के कुल भंडार से है। अगला प्रश्न हमारा, पारिस्थितिकीय तंत्र किसे कहते हैं? तो पारिस्थितिकीय तंत्र इकोसिस्टम किसी क्षेत्र के सभी जीवधारियों, पौधे, जंतुओं, सूक्ष्मजीवों और उनके अजैविक पर्यावरण जैसे मिट्टी, पानी, हवा के बीच आपसी संबंध और अन्य आश्रय को कहते हैं, जहाँ ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। भूकंप किसे कहते हैं? तो भूकंप अर्थक्वेक पृथ्वी की पपड़ी क्रस्ट के भीतर अचानक हलचल या टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने के कारण होने वाले कंपनों को कहते हैं, जिससे पृथ्वी की सतह पर तरंगें उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा को सूर्यताप या सौर विकिरण, इंसोलेशन, सोलर रेडिएशन कहते हैं। अगला प्रश्न, वर्षण किसे कहते हैं? तो वर्षण प्रेसिपिटेशन, वायुमंडल में संग्रहित जल वाष्पों या किसी भी रूप जैसे वर्षा, हिमपात, ओले में पृथ्वी की सतह पर गिरना वर्षण कहलाता है। भारत में शक्ति के 3 साधन बताइए। तो भारत में शक्ति ऊर्जा के 3 प्रमुख साधन हैं, कोयला, तापीय ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, और तीसरा क्या है, जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा स्रोतों को भी शामिल किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, और क्या परमाणु ऊर्जा भी हमारे शक्ति का साधन है। भारत में मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? तो भारत में मुद्रा पूर्ति, मनी सप्लाई का नियमन मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई करता है। शिक्षा का महत्व किस लिए है? शिक्षा का महत्व इसलिए है क्योंकि यह व्यक्ति के संपूर्ण विकास, मानसिक, नैतिक और सामाजिक में सहायक है, रोजगार के अवसर प्रदान करती है, जागरूक नागरिक बनाती है और देश की प्रगति में आधार है। पद्मावत की रचना किसने की? तो पद्मावत की रचना किसने की? पद्मावत की मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत नामक महाकाव्य की रचना की मलिक मोहम्मद जायसी ने। कृषि का आरंभ किस काल में हुआ? तो कृषि का आरंभ मुख्य रूप से कहाँ हुआ था? नवपाषाण काल में। मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? तो मेसोपोटामिया मूल रूप से यूनानी ग्रीक भाषा का शब्द है। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को पराजित जैसे किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। तो नंद वंश का शासक कौन था? अंतिम घनानंद। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड जो जीटी रोड है, किसने बनवाई थी? तो ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल में हुई थी? तो संपूर्ण वैदिक साहित्य, जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद शामिल हैं, इनकी रचना मुख्य रूप से 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। जैन धर्म के 3 रत्न क्या हैं? त्रिरत्न। जैन धर्म के 3 अमूल्य रत्न कौन कौन थे? सम्यक दर्शन, सही विश्वास, और सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान, और सम्यक चरित्र मतलब सही आचरण है। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? तो बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग हैं, जिनका उद्देश्य दुख की समाप्ति और निर्वाण प्राप्त करना है। मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखिए। तो मापक स्केल के अनुसार मानचित्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला वृत्त या वृत्त क्या होता है? वृत्त मानचित्र होता है, वृत्त मापनी मानचित्र। दूसरा होता है लघु मापनी मानचित्र। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ग्लोब किसका प्रतिरूप है? तो ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है, छोटा मॉडल है।
नगर निगम की आय के स्रोत लिखिए। तो नगर निगम की आय का मुख्य स्रोत कौन कौन से? कर, जैसे गृह कर हो गया, जल कर हो गया, मनोरंजन कर हो गया, सरकारी अनुदान और किराए व शुल्क से प्राप्त आय। जिले में परिवार कल्याण का कार्य कौन करवाता है? तो जिले में परिवार कल्याण का कार्य मुख्य रूप से मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर के अधीन स्वास्थ्य विभाग द्वारा करवाया जाता है। फरवरी के कितने वर्ष बाद 29 दिन की होती है? तो फरवरी मतलब कितने वर्ष बाद आती है हमारी 29 फरवरी? तो फरवरी सामान्यतः 4 वर्ष बाद 29 दिन की होती है, जैसे लीप वर्ष कहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने किस महाकाव्य की रचना की? तो महर्षि वेदव्यास ने महाभारत नामक महाकाव्य की रचना की। कुशीनगर कहाँ है, क्यों प्रसिद्ध है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहीं पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण देहांत प्राप्त हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं में मातृ देवी, मातृत्व और प्रजनन की देवी और पशुपति शिव एक योगी की मुद्रा में पूजा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल 16 महाजनपद थे। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म के पहले प्रवर्तक कौन थे? ऋषभदेव। उल्का पिंड से आप क्या समझते हैं? तो उल्का पिंड मीटेरॉइड सूर्य के चारों ओर घूमने वाले छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जलने लगते हैं, ठीक है, और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने पर उल्का पिंड कहलाते हैं। पृथ्वी को हरित ग्रह ग्रीन प्लैनेट क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी को हरित ग्रह ग्रीन प्लैनेट नहीं बल्कि नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके 2/3 हिस्से पर जल है जो अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। हालांकि हर शब्द का प्रयोग वनस्पति की भौतिक के कारण भी हो सकता है, लेकिन नीला ग्रह सबसे अधिक सटीक है। सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। पृथ्वी के किस भाग में सूर्यताप सबसे अधिकतम प्राप्त होता है? तो पृथ्वी का भूमध्यरेखीय भाग, ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन में सूर्यताप की सूर्य की ऊष्मा सबसे अधिक प्राप्त होती है। तो पृथ्वी को हरित ग्रह कहते हो क्योंकि यहाँ पर हरियाली बहुत है, मतलब जंगल वंगल और जमीन है। और नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जल बहुत है। पंचायत व्यवस्था कितने स्तर पर कार्य करती है? तो पंचायत राज व्यवस्था सामान्यतः 3 स्तरों पर कार्य करती है। ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत, खंड प्रखंड स्तर, क्षेत्र पंचायत और क्षेत्र समिति, और जिला स्तर जिला परिषद। नासा का पूरा नाम क्या है? तो नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्वशासन से आप क्या समझते हैं? तो स्वशासन सेल्फ गवर्नेंस से आशय किसी क्षेत्र के लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना शासन स्वयं चलाने की व्यवस्था से है। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर या मेयर कहते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए। तो पुरातात्विक स्रोतों के नाम है अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन और उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं जैसे औजार और मृदभान। हर्षचरित की रचना किसने की है? तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की है। चीन के महादीवार का निर्माता कौन था? तो चीन की महादीवार का निर्माण था अलग अलग शासकों द्वारा किया गया, लेकिन इसके निर्माण की शुरुआत की थी किन्सी हुआंग। इसने किन्सी हुआंग। मम्मी क्या है? तो मम्मी एक मानव या पशु का शव है, जैसे प्राचीन मिस्र में एक विशेष प्रक्रिया द्वारा लेप लगाकर संरक्षित किया गया था ताकि वह लंबे समय तक सुरक्षित रहे। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ग्राम पंचायत के 2 कार्य लिखिए।
तो ग्राम पंचायत के जो कार्य निम्नलिखित हैं: गांव के विकास के लिए योजना बनाना, सफाई, पेयजल तथा रोशनी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। सड़क यातायात संबंधी दो प्रमुख नियम लिखिए। तो सड़क यातायात संबंधी दो प्रमुख नियम इस प्रकार हैं: वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहनना, तेज गति से वाहन न चलाना तथा यातायात संकेतों, ट्रैफिक लाइट्स का पालन करना। अगला प्रश्न, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? तो अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक समांतर रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा से किसी भी स्थान की कोणीय दूरी को दर्शाती हैं। इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। तो इतिहास मानव के अतीत की घटनाओं, परिवर्तनों और विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है जो हमें वर्तमान को समझने में मदद करता है। जीवाश्म किसे कहते हैं? तो जीवाश्म फॉसिल लाखों या करोड़ों वर्ष पहले उन मृत जीवों, पौधों या जानवरों के अवशेषों या छापों को कहते हैं जो चट्टानों या धरती की परतों में सुरक्षित रह गए हैं। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो पाषाण काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया? तो गीजा का पिरामिड किसने बनवाया? सबसे बड़ा खुफू नामक मिस्र के फराव ने लगभग 2560 ईसा पूर्व में बनवाया। और अगला प्रश्न, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है माउंट किलिमंजारो। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC भारत के केरल राज्य में तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम के पास थुम्बा में स्थित है। अगला प्रश्न, महाभारत के लेखक कौन थे? तो महर्षि वेदव्यास महाभारत के लेखक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध सिद्धार्थ थे। परिक्रमण किसे कहते हैं? तो परिक्रमण रेवोल्यूशन वह गति है जब कोई खगोलीय पिंड जैसे पृथ्वी किसी दूसरे खगोलीय पिंड जैसे सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। भारत के दो पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत के दो पड़ोसी देशों के नाम है नेपाल और भूटान। भारत सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। तो सबसे छोटे महाद्वीप का नाम ऑस्ट्रेलिया है। अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। जिले के मुख्य अधिकारी कौन हैं? तो जिले के मुख्य अधिकारी कौन? जिलाधिकारी डीएम या उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP या पुलिस अधीक्षक SP शामिल हैं। कृषि का आरंभ किस काल में हुआ? तो कृषि का आरंभ मुख्य रूप से नवपाषाण काल में हुआ। नगर निगम की आय का क्या स्रोत हैं? तो नगर निगम की आय का मुख्य स्रोत गृहकर, हाउस टैक्स, जलकर तथा सरकारी अनुदान होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवताओं में कौन थे? माता देवी और पशुपति शिव या आदि शिव शामिल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में कोई एक अंतर लिखिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता थी और ठीक है, वैदिक सभ्यता क्या थी हमारी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। पृथ्वी के किस भाग में सूर्यताप अधिकतम प्राप्त होता है? तो पृथ्वी के भूमध्य रेखीय भाग मतलब इक्वेटोरियल रीजन में सूर्यताप अधिकतम प्राप्त होता है। विषुवत रेखा को कौन सी दो नदी को काटती है? तो विषुवत रेखा मतलब कौन सी नदी को काटती है 2 बार? तो देखिए, तो विषुवत रेखा कौन सी नदी को 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा भूमध्य रेखा जो है वो कांगो नदी या जाय नदी को 2 बार काटती है। सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभावों को लिखिए। सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव थे: भारत में छोटे राज्यों का विनाश हुआ और भारतीय राज्यों के लिए एक संगठित राजनीति की आवश्यकता महसूस हुई। अगला प्रश्न, प्राचीन काल के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो प्राचीन काल के 2 महाकाव्यों के नाम इस प्रकार हैं: रामायण महर्षि वाल्मीकि और महाभारत महर्षि वेदव्यास। सबसे प्राचीनतम वेद का नाम लिखिए। तो सबसे प्राचीनतम वेद का नाम ऋग्वेद है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, वो थे। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो पाषाण काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मेसोपोटामियन सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई? तो मेसोपोटामियन सभ्यता दजला, टिग्रिस और फरात
यूफ्रेटस नदी की घाटी में विकसित हुई। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। हालांकि प्रथम संस्थापक ऋषभदेव थे। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कुल 18 है। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? तो मानचित्र के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं: दूरी, मापक, दिशा और प्रतीक या चिन्ह। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। नगर निगम के अध्यक्ष का पदनाम क्या है? तो नगर निगम के अध्यक्ष का पदनाम महापौर मेयर है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा भूमध्य रेखा को कांगो नदी या जाय नदी 2 बार काटती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। परिक्रमण गति किसे कहते हैं? परिक्रमण गति वह गति है जब पृथ्वी या कोई अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है। महाभारत के लेखक कौन थे? तो महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास थे। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्ले स्टोर में जाके चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से हल करवाए गए हैं। जय हिंद।